अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका। आई होप कि सब खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इतना लंबा अरसा गायब रही हूँ मैं। ऑलमोस्ट 1.5 महीने के बाद मैं ये व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। इसको रिकॉर्ड तो मैंने ईद तक कर लिया हुआ था, लेकिन मैं इसको अपलोड नहीं कर सकी थी क्योंकि पहले मेरी बेटियाँ बीमार हो गई थी, हॉस्पिटलाइज रही हैं, और फिर उसके बाद मेरे पेरेंट्स, मेरे अम्मी और अब्बू दोनों की तबीयत ख़राब थी और वो बारी बारी वक्तन फ़वक्तन जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं, जिसकी वजह से जो मेरी एनर्जी लेवल्स थे वो बहुत डाउन थे और बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं। तो अब से अगेन मैं ट्राई करूंगी कि मैं रेगुलर बेसिस पे जो है वो व्लॉग अपलोड करूं। तो ये थी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कि मैं व्लॉग क्यों नहीं अपलोड कर सकी। तो अब ये व्लॉग जो है मैंने पहले का रिकॉर्ड किया हुआ है, तो चलते हैं व्लॉग की तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट व्लॉग अगर आप देखें तो हम स्वीडन से मैं आई थी और स्वीडन से आते ही दूसरे या तीसरे दिन मेरी बेटी जो है वो उल्टियाँ करने लग गई थी। तो उसी दिन मैं इसको हॉस्पिटल लेके गई थी। ये बिल्कुल फर्स्ट डे की है। तो थोड़ा सा चेकअप करने के बाद जो है हमें हॉस्पिटल से जो है वो घर भेज दिया गया था। तो नेक्स्ट डे भी इसकी जो उल्टियाँ हैं, वॉमिटिंग, वो रुकी नहीं थी। तो फिर मज़ीद बल्कि मेरी छोटी बेटी को भी जो है वो वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी। तो ये फिर हम दोनों बच्चों को लेके हॉस्पिटल गए। ये दूसरी दफ़ा हम हॉस्पिटल में वेट कर रहे हैं। रात के ऑलमोस्ट 2 बज चुके थे और हम जो है वो हॉस्पिटल में वेट कर रहे हैं। इमरजेंसी में हम लेके आए थे बच्चों को, लेकिन डॉक्टर्स जो थे वो इमरजेंसी में कम थे, तो जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 4 घंटे इंतज़ार करने के बाद, तो बच्चों की कंडीशन देखने के बाद डॉक्टर ने जो है वो बच्चों को एडमिट कर लिया था हॉस्पिटल में, और दोनों को ही एडमिट कर लिया था। मिशेल की ज़्यादा तबीयत ख़राब थी क्योंकि मिशेल को इस वक्त 2 दिन से वॉमिटिंग हो रही थी और उसकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो चुकी थी। और अजम की निस्बतन तबीयत कम ख़राब थी, लेकिन मिशेल ने बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग की थी। तो ये फिर नेक्स्ट डे जो है वो मैं घर गई थी कुछ देर के लिए बच्चों की चीज़ें वगैरह लेने। तो नॉर्मली जर्मनी में जो है वो बच्चों के हॉस्पिटल्स अलग होते हैं। हर सिटी में एक किंडर क्लिनिक होता है जो कि 15 साल तक के बच्चों को अलग से यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। तो बड़ों के लिए बिल्कुल अलग हॉस्पिटल्स होते हैं। तो हमारा जो था वो स्टेशन नंबर 4 था और ये काफ़ी पीछे करके थी हमारा जो सेक्शन था। काफ़ी चल के मेन एंट्रेंस से काफ़ी चल के अंदर जाना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा शोर जो है इस फ्लोर पे वो अजम का ही था, क्योंकि अजम को बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी कि उसको जो है वो ड्रिप क्यों लगाई हुई है। तो मिशेल को जो है वो ऑलमोस्ट 7 से 8 ड्रिप्स लगी थी और अजम को 4 से 5 ड्रिप्स लगी थी। तो फाइनली ये है बच्चों का रूम। और हॉस्पिटल में टाइम जो स्पेंड करना है ना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, स्पेशली बच्चों के साथ। बच्चे जो हैं ऑलमोस्ट 5 दिन हॉस्पिटल में रहे थे। तो ये आई थिंक तीसरे दिन की है। मुझे थोड़ा सा अब भूल गया क्योंकि वीडियो बनाए काफ़ी टाइम हो गया है। तो ये देखें 5वें दिन ऑलमोस्ट बच्चे जो हैं ठीक हो गए थे और हम घर आ गए थे। और ईद से एक दिन पहले हमें छुट्टी मिली थी।
तो ईद वाले दिन जो है बिल्कुल भी सही से तैयार नहीं हुए थे। अजम की तो तबीयत कम्प्लीटली ठीक नहीं हुई थी। तो अजम ने तो ईद वाले दिन मुझे कपड़े भी चेंज नहीं करने दी, कोई तैयारी नहीं की, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि अजम की तबीयत मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हुई थी। तो ईद वाला दिन भी जो है वो बहुत ही डिस्टर्बिंग गुज़रा था। तो नेक्स्ट डे जो थोड़ा सा अजम ने बेहतर महसूस किया, तो फिर हम भाई के घर गए थे नेक्स्ट डे। लेकिन ईद के पहले दिन जो है वो हमने घर पे ही स्टे किया था। थैंक यू। पॉकेट पे रखता आपकी पॉकेट पे, मामा आपकी पॉकेट पे। ये हुआ तो ये फिर ईद के 2-3 दिन बाद हम गए थे मार्केट, और ताकि बच्चों को ईदी दिलाएं। तो पैसों का तो बच्चों को इतना नहीं पता होता, तो बच्चों को टॉयज़ ही लेके देने थे ईदी के तौर पे। और बज़ाहिर नॉर्मली तो ईद से पहले ही ये सब कुछ होता है, लेकिन ईद के जो पहले वाला पूरा वीक था वो तो हॉस्पिटल में स्पेंड किया था, तो जिसकी वजह से बच्चों के लिए कुछ भी नहीं लिया था। तो फिर हमने सोचा कि अभी ले देते हैं, ताकि मिशेल को थोड़ा सा आइडिया हो कि उसकी जो ईदी है वो हम उसको दिलाएं। तो अभी हम जा रहे थे एक टॉय स्टोर पे, तो मिशेल को देखते हैं क्या पसंद आता है और अजम के लिए क्या पसंद आता है। इस टॉय स्टोर की वीडियो बहुत लंबी थी, बहुत ज़्यादा हमने टॉयज़ देखे थे, कोई ख़ास हमें पसंद ही नहीं आ रहा था, क्योंकि लेगो घर पे बहुत ज़्यादा हैं ऑलरेडी, और अजम की वजह से हमें अवॉइड करते हैं इसको बाय करना। और डॉल्स वगैरह भी बहुत हैं घर पे, तो इसके बीच में जो कुछ हमने लेना है तो वो बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो काफ़ी ढूंढने के बाद, काफ़ी बहस के बाद फिर बिलाखिर जो है हमें कुछ पसंद आ ही गया था, तो आपको भी दिखाते हैं। ये लेना है या ये लेना है, बताओ। ये लेना पक्का? ओके, डन। फिर रोना नहीं है, और कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है मिशेल? चलो उठाओ फिर डॉल हाउस, डॉल हाउस लो। हैप्पी? यहाँ से पकड़ ले, डब्बा ना टूट जाए। चलो इनको ही खुश हुई है वैसे तो। एक्चुअली इनके बटन आसान है, मैं इसलिए कह रही हूँ, तो वो बटन दबा लेगी ज़रा। विशाल वहाँ चलो, आप बिल उठाओ। ये ले दो, मैं तो कह रही हूँ ये अच्छा है, कुछ
नहीं। या फिर ये दे दो। ये बात है। Suchen wir nach einem Viereck, einem Kreis und einem Dreieck. Kreis und einem Dreieck. Formen, da sind sie. Viereck, Kreis und Dreieck. Kreis, Viereck, Dreieck, ich sehe अजय इधर ये देखो। Kreis, Viereck, Dreieck, Formen gefallen mir. अजम का टॉय तो आपने देख ही लिया, जो कि अजम को बहुत पसंद आया था और आजकल उसका सबसे फेवरेट टॉय है। तो अभी हम ये देखते हैं कि मिशेल के डॉल हाउस के अंदर से क्या क्या निकलता है। तो इसके डॉल हाउस के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी जिसको फिर मैंने संभल किया था और फिर मैं आपको पूरा करके जो है वो दिखाती हूँ कि फिर कैसा बना था, टोटल कंप्लीट होने के बाद कैसा दिखाई दे रहा था। ये किसका हाउस है मिशेल? मेरा आपका हाउस है? यहाँ पे नहीं लगाना था ये स्टिकर। ये कौन बैठा हुआ है यहाँ पे? पापा बैठे और ये क्या हो रहा है किचन में? बन गया। ये मिशेल लेटी हुई है बेड पे। मामा काम कर रही है। मामा काम कर रही है। ये डॉग है। ये डॉग है? हमारे घर में तो डॉग नहीं है। ये डॉग, ये मामा का हाउस है। ओके। आज हम किधर गए? आज हम सो रही है इसमें। ये मिशेल है। ये तो बेबी है, मिशेल तो वो बेड पे लेटी हुई है। हाँ, पसंद आया आपको? थैंक यू बोलोगे पापा को? जज़ाकल्लाह। मामा को तो मिशेल को भी अपना टॉय जो है वो बहुत पसंद आया था। तो आजकल मिशेल भी अपने इस डॉल हाउस के साथ वो बहुत ज़्यादा खेलती है। तो ये फिर ईद के बाद जब मिशेल अपने किंडरगार्टन गई थी तो वहाँ पे एक बहुत अच्छी बात ये हुई थी कि उन्होंने ईद का जो फेस्टिवल है उसको वहाँ पे भी सेलिब्रेट किया था। और ये मुख्तलिफ़ पेरेंट्स ने जो है वो बच्चों के लिए गिफ्ट्स पैक करके भेजे थे। तो इनमें चीज़ें तो बहुत गंदी थी। गंदी से मुराद ये है कि मीठी चीज़ें थी, सारी टॉफ़ियाँ थी जो मैं मिशेल को देना नहीं चाहती। लेकिन बहरहाल एक चीज़ अच्छी ये थी कि यूरोप में रहते हुए ये किसी नेमत से कम नहीं है कि बच्चे के किंडरगार्टन में वो आपको बच्चे को जो है वो इस्लामिक फेस्टिवल्स के बारे में भी बता रहे हैं।
जैसा कि ये लोग क्रिसमस और ईस्टर वगैरह के बारे में तो बहुत ज़्यादा किंडरगार्टन और स्कूल्स में सेलिब्रेट करते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें करते हैं। तो उसके दरमियान अगर ये थोड़ा बहुत इस्लामिक चीज़ों के बारे में या इस्लामिक फेस्टिवल्स के बारे में भी बताते हैं तो इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है कि बच्चे को यूरोप में रहते हुए अपने कल्चर के बारे में भी, अपनी रिलीजियस चीज़ों के बारे में भी अगर पता चले। तो रमज़ान के बारे में भी मिशेल के किंडरगार्टन में बताया था और ईद के बारे में तो उन्होंने प्रॉपर सेलिब्रेशन की है, तो बहुत खुशी हुई थी मुझे इस बारे में। तो एनीवेज़ आई होप कि आपको मेरा ये जो व्लॉग है ये पसंद आया होगा। तो अभी रेगुलर बेसिस पे अगेन आपको व्लॉग्स जो हैं वो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगी, तो उनको देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।